हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3B को सॉल्व करने से पहले आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको मैथ में किस चैप्टर में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कहीं भी आ रही है प्रॉब्लम, किसी भी क्लास में हो, 9, 10, 11 किसी में भी हो, 8 में भी हो, तो भी आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन 30 तक के हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से सॉल्व किए थे, समझा भी था। इन सभी क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है और एक्स और वाई की वैल्यू को हम लोग किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये हमारी मर्जी है। जो भी मेथड आपको इजी लगता हो आप उस मेथड से सॉल्व करो और आंसर बस लाओ, क्योंकि क्वेश्चन ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमसे यही कहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आरंभ होने वाला है इस वीडियो के क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन 31 में हमें यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दी गई है, कहा जा रहा है एक्स की और वाई की वैल्यू फाइंड करो। इक्वेशन है ये हमारे पास। देखो, अगर हम लोग इसको जरा ध्यान से देखें तो यहाँ लिखा है 10/x+y है। इसको हम लोग 10 × 1/x + y लिख सकते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं। और अगर हम लोग इसी को ही लेट कर ले, लेट 1/x + y को लेट कर ले, तो हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं कि 1x + y बराबर है u के। तो हम लोग कुछ इसको ऐसे लिख सकते हैं 10u। कोई दिक्कत है? क्योंकि इसको हमने लेट कर लिया u के बराबर, तो इसकी जगह पे u लिख दे तो 10u हो गया। ऐसे ही हम लोग देख पा रहे हैं 1/x - y दोनों जगह है। इसको हम लोग v मान लें, कोई दिक्कत नहीं। तो बस वैल्यू को पुट करो, 10u + 2v = 4। यहाँ पर हो गया 15u प्लस नहीं -9v = -2। पहली दूसरी इक्वेशन समझ गया। ये बात सिंपल इजी है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो। यहाँ पर हमें अगर इन दोनों को एक जैसा बनाना है तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो मल्टीप्लाई करो दोनों में, मल्टीप्लाई बाई 9 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास दूसरी वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई, पहली वाली इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 90u प्लस 9 2 18v और 4 9 हो जाएगा 36। अब 2 का मल्टीप्लाई 30u और माइनस 9 2 18v माइनस 2 2 4। ठीक है, अब जो हमें ये इक्वेशन मिली इसे तीसरी इक्वेशन और जनाब इसे हम लोग चौथी इक्वेशन बोलते हैं। और देख पा रहे ये दोनों हमारे सेम हो गए और साइन अलग अलग है, तो हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड ये हो गया हमारे पास 4। ये कैंसिल, इसको ऐड कर दिया तो 120u और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर 32 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें u = मिल गया 32/120। ओके, तो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, 4 कितना मिल जाएगा 15। कोई दिक्कत है? u की वैल्यू मिल गई। अब इस u की वैल्यू उठाओ, पहली दूसरी में पुट कर दो। तो यहाँ कर दिया हमने पुटिंग u = 4/15 इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया, तो ये हो गया 10 × 4/15 प्लस 2v = 4। यहाँ पर हो गया 2 3 4 2 8, तो यहाँ पर 2v = 4। इसको इधर ले आओ तो ये हो गया -8/3। एलसीएम ले लो, यहाँ पर 3 आ गया, 3 4 12 -8 2v, तो ये हो गया 2v = हो गया 4/3। यहाँ पर हो गया 2 v = हमें मिल गया 2/3। ठीक है, ये हमें क्या मिल गया, v मिल गया। देखो हमने v फाइंड कर लिया, हमने u भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको उठाएंगे और u की जगह पे u, v की जगह पे v पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग v = 2/3। ओके, एंड
u इक्वल्स टू है 4/15। यहाँ पर हो गया 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू u की जगह पे हो गया 4/15। इसको इधर भेजो, 15 इक्वल्स टू हो गया 4x प्लस 4y। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिख दिया 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू v है 2/3, 3 इधर हो गया, ये हो गया 2x माइनस 2y। गॉट इट, हो गया। अब यहाँ पर हमें ये मिला है और यहाँ पर हमें ये मिला है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को क्या हम लोग ऐड करने से इसका आंसर ला सकते हैं, क्योंकि 4x है, 4y है, 2x है, यहाँ पर 2y है। अभी ऐसा कुछ भी करेंगे तो हमारा काम नहीं बनने वाला है। एक काम करते हैं, हम लोग इसको ऐसे ना सॉल्व करके, अगर हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे ना तो कैलकुलेशन हमारी काफ़ी बढ़ रही ना। देखो, फिर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ रही। हम लोग इसको ऐसे ना सॉल्व करके कुछ इस तरीके सॉल्व करते हैं। जैसे u की वैल्यू थी हमारे पास 1/x प्लस वाई, और u हमें क्या मिला था 4/15, ये मिला था। इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे और इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 15/4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास x प्लस वाई। हो गया। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, v वाले को अब देखते हैं, तो ये था हमारे पास 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू 2/3। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 इक्वल्स टू 1/x माइनस वाई। हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, यहाँ लिखेंगे एडिंग, इसको बोल देते हैं, ये इक्वेशन है हमारी चौथी, ये हमारी पांचवी है। एडिंग इक्वेशन 4 एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15/4, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। इसको मैं ऐसे लिख दे रहा है, यहाँ पर हो गया 15/4 प्लस 3/2 इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई। ये तो लिख लोगे ना, y से y कैंसिल, यहाँ पर हो गया 2x, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, 15, यहाँ पर होगा 3 2 6, यहाँ पर हो गया हमारे पास 21। कितना आ गया 21/4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2x। अब आते हैं हम लोग दूसरे पेज में। देखो, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये जो 2 है हमारे पास, ये हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा डिवाइड में, तो 4 × 2 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 21/8 इक्वल्स टू x। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 21/8। अब हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 21/8 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया है 4। ठीक है, चलो आप 5 में भी कर दोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 15/4 इक्वल्स टू x की जगह पे 21/8 और माइनस नहीं प्लस y है, उठा के इधर ले आओ। 15/4 माइनस 21/8 इक्वल्स टू y। एलसीएम लोगे 8 30 माइनस 21 इक्वल्स टू y। यहाँ पर हो गया 9/8 इक्वल्स टू y। हमें y यहाँ पर क्या मिल गया 9/8 मिल गया, और x क्या मिल गया 21/8 मिल गया, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 31 हो गया, आई होप आपको समझ में आ रहा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। देखो क्वेश्चन 32 यहाँ कह रहा है 71x प्लस 37y इक्वल टू 253। ठीक है, यहाँ पर 37 है और यहाँ पर 71 है और यहाँ पर 287 है। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सोचो। देखो, अगर हम लोग अगर चाहे कि अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें और सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करने में ना यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 71 का मल्टीप्लाई इन सभी में करोगे, 37 का मल्टीप्लाई इस सभी में करोगे, तो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा ना। तो हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को ना कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको पहली इक्वेशन बोल देंगे,
इसको दूसरी। अगर छोटे छोटे नंबर होते, सिंगल डिजिट में होते या फिर 10-12 होता, वहाँ तक तो चलता था, मगर यहाँ पर यार 3 डिजिट के नंबर है, कैलकुलेशन करते करते 10 मिनट निकल जाएंगे। तो हमें ऐसा काम नहीं करना। हमारे पास एक और तरीका, वो तरीका क्या होगा, पहले इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड, यहाँ कर दिया हमने सेकंड। पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो गया 71x, ठीक है, प्लस 37, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास y, प्लस यहाँ पर 37, इसको लिख देते हैं 37x प्लस 71y इक्वल्स टू 253 प्लस 287, ये हो गया। 71 और 37 को ऐड करो तो यहाँ पर 8 और 108, ये हो गया हमारे पास क्या, x। इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 108y। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें 4 3 7 सॉरी 7 3 10, 8 9 4 और 4 और 1 540 मिल गया, 440। अब देखो 108 है, 108 लिखा, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 540, हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये हमारा जा सकता है, बिल्कुल 5 से जाएगा, 5 8 40, 0 4 और 5 × 5 हो गया काम। तो यहाँ पर हमें x माइनस वाई मिल गया, ये मिल गया हमें कितना टाइम जा रहा था, 5 8 40, 5 टाइम, ये हमें मिल गई तीसरी इक्वेशन। अब देखो कितनी छोटी सी इक्वेशन मिल गई ना। अब जो ये तीसरी इक्वेशन मिली है, तो जैसे हमने इसे ऐड किया, तीसरी मिल गई। अब इन्हीं दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर कर दिया इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड फ्रॉम, यहाँ कर दिया फर्स्ट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन को फर्स्ट से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 71x में 37x को माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा बताओ, यहाँ पर 34 मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो 34x डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, और इसे भी हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस मिल जाएगा 34y। अब इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा 37, है ना। ओके 4 3 7 34 मिल जाएगा। अब हम देख पा रहे हैं कि 34 दोनों में है, 34 को हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लिया तो यहाँ पर हो गया x माइनस वाई, यहाँ पर हो गया माइनस 34 से 34 कट गया, तो x माइनस वाई हमें क्या मिल गया, माइनस का 1। ये हो गई हमारी चौथी इक्वेशन, ठीक। चौथी इक्वेशन हमें मिल गई, ये हमें मिल गई तीसरी इक्वेशन। अब तीसरी को चौथी इक्वेशन को ध्यान से देखो, गौर से देखो, घूर के देखो। अब अगर इन दोनों इक्वेशन में हमें कोई भी वैल्यू को क्या इक्वल करनी है, नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि x x है, y y है। हम लोग इसे सिंपल सा ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट नहीं, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो देखो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो गया। ये 5 है, ये माइनस का 1 है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। हमें x की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को उठाएंगे और किसी भी एक इक्वेशन में, तीसरे और चौथे में से किसी भी एक में पुट कर देंगे, हमें y मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 4। हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था जब हम लोग पिछली क्वेश्चन को कर रहे थे, पिछली वीडियो में बताया था कि हर 4 से 5 क्वेश्चन बाद ये जो RS अग्रवाल है ना, ये अपने क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करता है। अब ये जो पैटर्न है ना अलग है। अब इसी तरीके 3-4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, फिर बाद में फिर अलग पैटर्न आपको मिल जाएगा, देखते जाना। ये x इक्वल टू 2 है, उठाओ और चौथे इक्वेशन में पुट करो। यहाँ पर हो गया 2 माइनस वाई इक्वल टू -1। यहाँ पर 2, ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल टू वाई। हमें y की वैल्यू मिल गई 3, x मिल गया है 2, और यही हमें फाइंड करना था, और ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्वेश्चन 32 हो गया हमारा सॉल्व। अब क्वेश्चन 33 में आ जाओ, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही।
तो जब कभी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो याद रखो हमें पहले सब्ट्रैक्ट कर देना है या फिर पहले ऐड कर देना है। ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, पहले कोई भी करो, ये आपकी मर्जी। तो सोल्यूशन पे आ जाओ, हम लोग इसे ऐड करेंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली ये हो गई दूसरी, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 348x प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 348y, और इन दोनों को भी हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने में हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमें ओके 0 ओके 4 और ये हो गया हमारे पास 19 अब ऐड करने मिल गया। अब ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन ओके सेकंड फ्रॉम, यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 86x माइनस 86y, यहाँ पर आ जाएगा 86 को हमने कॉमन लिया, ये हो गया हमारे पास x माइनस वाई, यहाँ पर आ गया हमारे पास 86, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारे पास x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। ये आ गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अच्छा यार हमने एक चीज़ ना यहाँ पर किया नहीं, इसमें भी हम लोग यही काम करेंगे। 348 करते हैं कॉमन, यहाँ पर हो गया x प्लस वाई, ये हो गया 1940, 389 है ना, ये हमारे पास है किसमें मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू हमें 5 मिल गया। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम ओके, इसको हम लोग 4th बोल देते हैं, इसको हम लोग 3 बोल देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 1 और 2 पहले बोल दिया ना। 4 फ्रॉम, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, ये हो गया। अब देखो x और x सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ऐड करते हैं, इसे ऐड कर देंगे, ये माइनस लगा यहाँ पर प्लस लगा तो ऐड कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड यहाँ कर दिया हमने 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस x 2x, और फिर y और y हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर y और y मिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये, और 5 और 1 हो जाएगा हमारे पास 6, ये से कैंसिल, तो हमें यहाँ मिल गया 3, x की वैल्यू 3 मिली। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और दूसरी तीसरी और चौथी में किसी में पुट कर दो, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, हमने बोल दिया 3, तीसरी इक्वेशन हम करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 यानी कि 2, ये हो गया y इक्वल्स टू 2, y हमें 2 मिल गया, x हमें 3 मिल गया, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्वेश्चन 33 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। देखो क्वेश्चन नंबर 34, इसके भी सोल्यूशन पे आते हैं। यहाँ पर देखो ओके, यहाँ पर हमारे पास 23 और 29 है, और यहाँ पर है 98, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, पहली वाली को पहला बोलते हैं, दूसरी वाली को दूसरा बोल देते हैं, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 9 10 2 4 5 x, यहाँ पर भी हो जाएगा ओके माइनस 52x, और फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 208 गॉट इट। अब इन दोनों में से 52 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया x माइनस वाई इक्वल्स टू 208, ये से कैंसिल, तो x माइनस वाई, यहाँ पर हमें मिल गया है 4, ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अब क्या करो, अब हम लोग इन्हीं दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम
अब हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर 29x माइनस 23x करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6x मिल जाएगा। यहाँ पर प्लस हो जाएगा हमारे पास, ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 6y हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा। इसको 12 इसमें 6 कॉमन ले लेंगे, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 12, 6 2 ज़ा तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 2। ये इक्वेशन 4 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 3 एंड ये हो गया हमारे पास 4, ठीक है। यहाँ पर हो गया हमारे पास x प्लस एक्स 2x, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा 6, इसे कैंसिल करूँ तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3 मिल गई, x हमें 3 मिल गया। अब इस x को उठाओ और दूसरी और तीसरी और चौथी में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 4, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू -1, हमें y की वैल्यू -1 मिल गई, x की वैल्यू हमें 3 मिल गई, और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया, सिंपल इजी है। आई होप आपको क्वेश्चन 34 भी समझ में आ गया है। अब आ जाओ क्वेश्चन 35 में। अब ये जो क्वेश्चन 35 है ना, ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, दिख रहा है ना अलग, एक बार इसे देख लेते हैं क्या मैंने सही लिखा है। क्वेश्चन 35 बिल्कुल सही लिखा है, बट एक इक्वेशन लिखी और दूसरी नहीं लिखी। 2x प्लस 5y है, 2x प्लस 5y अपॉन xy है, इक्वल्स टू 6 है, ये है 6, ठीक है। और एक और इक्वेशन है, इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 4x माइनस 5y अपॉन xy इक्वल्स टू -3, ये है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, देखो इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं, वो काम ये है कि अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दें 2x अपॉन xy, ठीक है, प्लस 5y अपॉन xy इक्वल्स टू 6 लिख दे, कोई दिक्कत है नहीं। इससे क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ मिलेगा 2 अपॉन वाई प्लस 5 अपॉन एक्स इक्वल्स टू हमें मिल गया 6। कहीं कोई परेशानी, इसको पहले इक्वेशन बोलेंगे। इधर आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4x अपॉन वाई, ये हो गया 2/2, और ये हो गया हमारे पास प्लस 5/x इक्वल्स टू 6, ये हो गया हमारे पास 1, प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 5/x इक्वल्स टू 6 -1, यहाँ पर हो गया 5/x इक्वल्स टू हो गया 5, 5 से 5 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर, x हो गया 1, y हो गया 2। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 36 में आ जाओ। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर देखो लिखा है 1/3x प्लस वाई, 1/3x माइनस वाई, 1/2 3x प्लस वाई, 1/2 3x माइनस वाई है। यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई लिखा है, बट इस वाली इक्वेशन में 2 भी हमें दिख रहा है। तो हम लोग कैसे भी करके 2 को हटा देंगे, फिर उसके बाद हम लोग लेट कर लेंगे कि 1/3x प्लस वाई हमारा है बराबर भाई साहब u के, और 1/3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा v के। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे, सिंपल ईजी है। कैसे करेंगे वो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई यहाँ कर दिया 2 इन इक्वेशन 2। देखो इसको पहली इक्वेशन बोल दिया हमने, इसको दूसरी इक्वेशन बोल दिया। दूसरी इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1/2, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन यहाँ पर हो गया 2, ये भी हो गया 3x माइनस वाई, ओके। और यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू -1/8, यहाँ पे 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 8 कैंसिल। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1/3x प्लस वाई, और फिर माइनस 1 अपॉन ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 1, ये हमें दिख गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसको बोल देते हैं ये है हमारी 1/4 है यहाँ पर, ये है हमारी तीसरी इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 1/3x प्लस वाई दिख रहा है दोनों में,
और यहाँ पर 1/3x माइनस वाई दोनों में दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट 1/3x प्लस फाइव इक्वल्स टू हो गया हमारे पास u, और 1 यहाँ पर हो गया 3x माइनस वाई इक्वल्स टू हो गया v। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हम लोग पहली वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, इस जगह पे u लिख देंगे, इस जगह पे v लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा u प्लस v इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास फिर से u माइनस v इक्वल्स टू हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। गॉट इट, ये हमें मिल गया। इसको हम लोग बोल देंगे ये चौथी इक्वेशन है, और इसको बोल देंगे ये पांचवी इक्वेशन है। अब इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड यहाँ कर दिया हमने 5। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा है, तो ऐड करोगे तो u प्लस यू क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। हम इन दोनों को अब ऐड करेंगे तो ये हो गया 3/4 प्लस माइनस हो जाएगा -1/4। इसको सॉल्व कर दो तो यहाँ पर हो गया 2u इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 2। तो ये कट गया, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, ठीक है। 2 से हमें, अच्छा अब ये कटेगा नहीं, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4। देखो ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में होगा, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर u की वैल्यू क्या मिल गई, 1/4 मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस u की वैल्यू को उठाएंगे, ओके, और हम लोग पुट कर देंगे इस जगह पे, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे, ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/3x प्लस वाई इक्वल्स टू 1/4। हमने क्या किया, इस u की वैल्यू को उठाया और हमने जो लेट किया था यहाँ पर, वहाँ पर पुट कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। तो क्या हमें मिल रहा है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 इक्वल्स टू 3x प्लस वाई हो गया। इसको बोल देते हैं ये हमारी कौन सी छठी इक्वेशन है। कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई भी परेशानी है ना, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो अब हम लोग यहाँ पर जैसे हमने u की वैल्यू निकाली थी ना, अब इस u की वैल्यू को उठाएंगे और चौथी पांचवी में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे ना, तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे पुटिंग u इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 4th, ठीक है, 4th इक्वेशन में पुट कर रहा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/4 प्लस v इक्वल्स टू 3/4 हो गया। यहाँ पर हो गया v इक्वल्स टू 3/4, ये हमारा प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये हो गया 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4 हो गया हमारे पास, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1/2। हमें यहाँ पर v की वैल्यू क्या मिल गई, हमें v की वैल्यू मिल गई भाई साहब 1/2, ठीक है। अब हम लोगों ने v क्या लेट किया था, इसे लेट किया था ना, तो इस जगह पे जहाँ पर v दिख रहा है वहाँ पर वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3x माइनस वाई, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो ये हो गया 2 इक्वल्स टू 3x माइनस ये हो गया y, और ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 7। क्या हो गया, इक्वेशन 7 हो गए, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन हमको मिल गई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इक्वेशन 6 और 7 को हम लोग ऐड करेंगे फिर से। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 6 एंड ये हो गया हमारे पास 7। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x और 3x क्या बन जाएगा हमारे पास, 6x हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं 6x, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 + 4 क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पर 6 ये कैंसिल, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। हमें यहाँ पर x की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो y मिल जाएगा। हम यहीं पर कर देते हैं बगल में, तो यहाँ लिख देते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन हमने कर दिया 7, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू 3, x की जगह पर हो गया 1 माइनस y हो गया। 3 × 1 करोगे 3,
3 इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो गया हमारे पास -1 इक्वल्स टू -y। माइनस से माइनस कैंसिल, हमें y की वैल्यू क्या मिल गई? 1 मिल गई। हमें यहाँ पर देखो y मिल गया है 1, गॉट इट, और x मिल गया है 1। हमें यही फाइंड करना था, x और y की वैल्यू हमने कर लिया। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये अलग अलग स्टेप है, इसलिए आप हो सकता है शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होगे। अब क्वेश्चन 37 में आ जाओ। ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा क्वेश्चन 36 की तरह, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा। यहाँ लिखा है 1/2 x प्लस 2y, 5/3 3x माइनस 2y, x प्लस 2y यहाँ भी दिख रहा है, 3x माइनस 2y यहाँ भी दिख रहा है। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट यहाँ कर दिया हमने 1/x प्लस 2y, इसको हमने कह दिया ये हमारा u है, ठीक है। जहां पर हमें ये दिखेगा, अब हम लोग वहां पर u लिख देंगे, और जहां पर हमें अब 1/3x माइनस 2y दिखेगा, उस जगह पे हम लोग रख देंगे v। ये दोनों चीज हम रख देंगे। ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो लिखा है 1/2 लिखा, यहाँ पर है x प्लस 2y। देखो अब बच्चे कंफ्यूज होते होंगे, ऐसे कैसे लिख रहे हो। 1/2 को हम लोग इंटू 1/x प्लस 2y कुछ ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि 1/2 और x प्लस 2y आपको दिख रहा है ना, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/2, अब देखो यहाँ पर 1/x प्लस 2y है ना, इसको हमने u कहा है, तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, u लिख सकते हैं, और इसको 1/2 u लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। कोई डाउट है? अब आप कहोगे इसको ऐसे कैसे लिख दिया, बहुत सिंपल है। अब इसका फिर से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 करोगे 1 आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 2y करोगे तो फिर से आपको 2 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2y मिल जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना, ये कैसे लिखा जाता है। तो चलो अब यहाँ पर हमने u लिख दिया, प्लस ये हो गया 5/3, यहाँ पर हो गया हमारे पास v इक्वल्स टू -3/2, ये लिख दिया। अब इधर आ जाओ, ये हो जाएगा हमारे पास 5/4, और यहाँ पर हो जाएगा u प्लस ये सॉरी माइनस, ये हो गया 3/5, ये हो गया v इक्वल्स टू 61 यहाँ पर हो गया 60, ठीक है। अब इसको हम पहली इक्वेशन और इसको हम दूसरी इक्वेशन बोल दें तो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो जो पहली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में अब हम लोग देख पा रहे हैं डिवाइड में हमें वैल्यू दिख रही है, 2 है 3 है, यहाँ पर देखो 4 है 5 है। हमें इसे डिवाइड से वैल्यू को हटाना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने डिवाइड से वैल्यू को हटा दिया था ना 2 का मल्टीप्लाई करके, वैसे ही इसमें हमें हटाना है। अब कहोगे कैसे हटाएं, तो सिंपल सी बात है, हम लोग इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 4 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 20, आ जाएगा ना। तो बस जो नंबर मिल रहा है एलसीएम वाला, उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो इनका एलसीएम लिया, हमें क्या मिला, 3 2 6, 6 मिल गया। या फिर बोलो एलसीएम ना बोलो तो सिंपल ये बोल दो 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो क्या मिल गया हमें, 6 मिल गया। तो 6 का मल्टीप्लाई इस पूरे में कर दिया हमने। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 6 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया फर्स्ट, एंड मल्टीप्लाई बाई 5 4 जा 20 इन इक्वेशन, यहाँ पर कर दिया हमने सेकंड। ये बात क्लियर हो गई। तो चलो समझ में आ रहा है तो भाई साहब कमेंट जरूर कर दो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ लिखा हमने 6 इंटू 1/2, ये हो गया u, प्लस यहाँ पर हो गया 6 इंटू 5/3, ये हो गया v इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा 6 इंटू -3/2। गॉट इट। अब ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन में आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 20 इंटू 5/4, ये हो गया हमारे पास u, प्लस नहीं -20 इंटू 3/5, ये हो गया हमारे पास v इक्वल्स टू 61/60, ये हो गया। 2 से इसे कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 2 3 2 जा 6, 4 5 जा और 5 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पर 3u हो गया हमारे पास, यहाँ कर दिया 3u, प्लस 5 2 जा 10, ये हो गया v इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3 3 3 जा 9, माइनस का 9 हो गया। यहाँ पर हो गया 5 5 जा 25u, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा 4 3 4 जा हो जाएगा 12, ये हो गया v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, सॉरी इसमें भी तो हम लोग 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 61 बाई, ये हो गया हमारे पास 3।
ये हो गया हमारे पास तीसरी, और ये हो गई हमारी चौथी इक्वेशन। अब जो तीसरी और चौथी इक्वेशन मिली है, इन इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, इन इक्वेशन में हम लोग अगर अगर कुछ ऐसा कर दें ताकि कोई भी एक हमारे टर्म कट जाए, तो हम लोग दूसरे टर्म की हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सोचो। यहाँ पर हमें लिखा दिख रहा है 10v और यहाँ पर है 12v। इसमें अगर वैल्यू को एक जैसा कर दें, यानी कि अगर हम लोग पहली वाली इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दे 6 का तो ये बन जाएगा 60। दूसरी वाली इक्वेशन में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो बन जाएगा हमारे पास 60। तो ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे। कैसे, देखते जाओ। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पर हमने कर दिया है किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 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 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया 5 इन इक्वेशन 4। ठीक है, तीसरी वाली इक्वेशन में 6 का मल्टीप्लाई, दूसरी वाली और चौथी वाली इक्वेशन में 5 का मल्टीप्लाई। तो 6 3 हो जाएगा हमारे पास 18u प्लस 60v इक्वल्स टू 6 9 हो जाएगा हमारे पास 54, वो भी माइनस का। अब यहाँ पर 5 का करेंगे, 5 5 जा 125 125u प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 60v इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 61/3 हो गया। इसको करेंगे तो 5 6 5 30 305 बाई हमें क्या मिल गया, 3 मिल गया। ये हो गई हमारे पास छठी और ये हो गई हमारी पांचवी इक्वेशन, पांचवी और छठी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड। तो लिखेंगे ऐड बोथ इक्वेशन, ऐड बोथ इक्वेशन। अब बात आती है कि हम इन इक्वेशन को ऐड ही क्यों कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ पर v वाली जो वैल्यू है वो सेम हो गई 60 60, दोनों के जो साइन है वो अलग अलग है। जब भी साइन अलग अलग होंगे हम लोग ऐड करेंगे, और जब भी साइन सेम होंगे, ये भी प्लस है अगर ये भी प्लस होता तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते, या फिर ये दोनों ही माइनस होते तब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 और 4 143u इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -54 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 305/3 प्लस नहीं -54, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 305, और यहाँ 5 3 4 12 5 3 15, यहाँ पर 16 162, और फिर इनको हम लोग माइनस करेंगे 143/3। ओके, ये आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 143u, 143 से 143 कैंसिल, तो हमें यहाँ पर u की वैल्यू क्या मिल गई, 1/3 मिल गई। अब देखो हमें u की वैल्यू मिल गई है। अब इस u की वैल्यू से आप चाहो तो पहले v की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप क्या करो, x की वैल्यू निकाल लो, ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो चलो पहले हम क्या करेंगे, इस u की वैल्यू को उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग u इक्वल्स टू 1/3 इन इक्वेशन फर्स्ट, सॉरी थर्ड, तीसरी इक्वेशन में करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 1/3 प्लस 10, यहाँ पर हो गया v इक्वल्स टू -9, ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10v, यहाँ पर -9, ये 1 है प्लस का, इधर आ जाएगा माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 10, यहाँ पर है हमारे पास 10v, 10 से 10 कैंसिल, हमें v क्या मिल गया, हमें यहाँ पर v मिल गया है -1, हमें v क्या मिल चुका है यहाँ पर -1। ठीक है, अब देखो हमने v निकाल लिया, क्या निकाल लिया, v निकाल लिया, u भी निकाल लिया। अब क्या करो, अब सिंपल सा देखो हमने क्या लेट किया था, u की वैल्यू 1/x + 2y = u था, तो इस u की जगह पे 1/3 पुट करो और इस v की जगह पे पुट कर दो -1, जो कि अभी हमने निकाला हुआ है। तो यहाँ लिख देते हैं 1/x + 2y
इक्वल्स टू यू दिख रहा है, इस जगह पे 1/3 करेंगे क्योंकि यू की वैल्यू हमें अभी 1/3 मिली है। 1/3 x माइनस 2y इक्वल्स टू वी की वैल्यू हमें -1 मिल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 इधर भेजो, इसको इधर भेजो, तो ये हो गया 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस ये हो गया 2y। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर भेज देंगे और इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ मिल जाएगा हमें ओके -1 इक्वल्स टू 3x माइनस 2y, ये हमें मिल गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बोल देते हैं, ये हमारी कौन सी इक्वेशन थी लास्ट में, छठी, ये हो जाएगी हमारी 8वीं और ये हो गई हमारी 7वीं इक्वेशन। अब इन दोनों को इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऐड इक्वेशन 7 एंड 8, ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 3x प्लस x करोगे तो क्या मिलेगा, 4x, ये 2y और -2y करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 और ये -1 क्या मिल जाएगा हमें, 2, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू 2/4 और यहाँ पर हो जाएगा 1/2। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर 1/2 मिल गई, ये x की वैल्यू मिली। अब हम लोग क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगी y की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 2y, ये प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का, 3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 2y, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, ये होगा हमारा 3 2 जा 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 2y, ये हो जाएगा 5/2, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में, तो ये हो गया हमारे पास y। तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5/4, तो 5 ये हो गई 4 इक्वल्स टू हो गया y हमें मिल गया 5/4, x मिल गया 1/2 और यही हो गया क्वेश्चन 37 का हमारा आंसर। क्वेश्चन 38 को ध्यान से देखो, ये भी आपको क्वेश्चन 37 की तरह दिख रहा है। यहाँ पर लिखा है 3x प्लस 2y, यहाँ पर भी 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y आपको दिख रहा है, दोनों ही सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट यहाँ पर 1/3x प्लस 2y लिख दिया, इक्वल्स टू हो गया u, यहाँ पर हो गया 1/3x माइनस 2y इक्वल्स टू कर दिया हमने v। गॉट इट। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू को बस पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, यहाँ पर हो जाएगा u प्लस 3, ये हो गया v इक्वल्स टू 17/5। ये तो समझ में आ रहा है ना, ये कैसे हो रहा है, देखो यहाँ लिखा है 2 और 3x प्लस 2y, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 2 इंटू 1/3x प्लस 2y, ये लिख सकते हैं बिल्कुल। हमने क्या कहा था, 1/3x प्लस 2y की जगह पे u लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू यू, तो ये हो जाएगा 2u। ओके, जो आप बोलते हो 2u वही है 2u, यहाँ पर आ गया। अब इधर आ जाओ, इसमें भी हम लोग यही लिखेंगे 5u प्लस 1v इक्वल्स टू 2, इसको बोलेंगे ये पहली और इसको बोलेंगे ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, अब पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो, इसमें ज़्यादा कुछ मत करते हैं, इसमें सिंपल सा क्या करो, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एक जैसे हो जाएंगे और ये हमारा कट जाएगा आगे चल के, जब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, क्या हो गया यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई, तो 5 3 हो गया 15u प्लस 3v, 3 2 हो गया 6, यहाँ पर हो गया थर्ड। गॉट इट। अब हम लोग क्या करेंगे, पहली और तीसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये v की वैल्यू सेम हो गई है और इन दोनों के आगे जो साइन दिख रहा है ना वो सेम साइन है, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर अलग अलग साइन होता तो ऐड कर दे, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यहाँ कर देंगे हम लोग थर्ड फ्रॉम, ओके, ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट, ये हो जाएगी, या फिर 1 फ्रॉम थर्ड।
यहाँ पर हो गया 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 17/5। यहाँ पर हो गया हमारे पास 5u, ओके, माइनस माइनस नहीं प्लस 3v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 6। सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये भी माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3u, ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 17/5 माइनस 6, एलसीएम ले लेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 17, 6 5 हो गया हमारे पास 30, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3u। इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 13/5, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, u दिख रहा है, सॉरी ये 3 दिख रहा है, 3 हमें मल्टीप्लाई में दिख रहा है। अब इसको इधर भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डिवाइड में। तो ओके, तो यहाँ पर हो गया u, ओके, एक सेकेंड, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, ये 15 था ना हमारे पास, हमने यहाँ पर 5 लिख दिया था। अब इसे सॉल्व करोगे तो 13, यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो ये हो गया 13 डिवाइड में 5 इंटू 13 से 13 हमें यहाँ पर मिल गया 1/5। हमें u की वैल्यू मिल गई है। अब हमें अगर v निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में u की वैल्यू को पुट कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में, ये आपकी मर्जी, ठीक है। तो हम लोग पुट करने जा रहे हैं, यहाँ पर किस में पुट कर देते हैं, अगर हम लोग दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग, ठीक है, u इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास सेकंड, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 5 इंटू 1/5 प्लस v इक्वल्स टू 2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो v इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। हमें v मिल गया यहाँ पर 1। अब देखो u और v की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू 1, u की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1/5। अब यहाँ पर हमने u और v को लेट किया था ना, यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, तो लिखते हैं हम लोग 1/3x प्लस 2y दिख रहा है, हमें u मिला था 1/5, 1/3x माइनस 2y, ये मिला था हमें कितना 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 5 इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, यहाँ पर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 3x माइनस 2y, हो गया। अब हम लोग क्या कहेंगे कि ये हमारे पास है कौन सी इक्वेशन, तीसरी हो गई थी, चौथी इक्वेशन है, ये हो गई हमारी पांचवी इक्वेशन, ठीक है। चौथी और पांचवी इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें x और y की वैल्यू को मिल जाएगी आराम से। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड यहाँ कर दिया हमने 5, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 5 1 क्या हो गया 6, 3 और 3 हो जाएगा हमारे पास कितना 3 + 3 हो जाएगा 6x, ये देखो प्लस का ये माइनस का, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई। अब हमें x की वैल्यू 1 मिली ना, तो इस x की वैल्यू को उठाओ, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, हमने कर दिया 4, ये हो गया। तो यहाँ पर हो गया 5 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 2y, यहाँ पर 3 है, प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2y, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू 2y, 2 से 2 कैंसिल, 1 इक्वल्स टू y, हमें y की वैल्यू 1 मिल गई और x की वैल्यू भी हमने अभी निकाल ली 1। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा आंसर। अब क्वेश्चन 39 पे आ जाओ। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखो लिखा है 3 2x प्लस वाई, यानी कि 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल टू 7xy यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें xy दिख रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले कुछ क्वेश्चन में किया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है उसमें तो कोई बात नहीं, अभी हम फिर से आपको समझाएंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान से समझना, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 6x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3y, ठीक है, इक्वल टू हो गया 7xy है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, डिवाइड में हो गया xy। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना।
अब देखो इसको हम ऐसे लिख दे 6x/xy और यहाँ पर हम लोग लिख दे 3y/xy, तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई अगर फिर से इसका एलसीएम लोगे तो कुछ इस तरीके से ये आपको लिखा दिखे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग क्या कर देख पा रहे हैं कि x से x, y से y कैंसिल हो गया, तो ये 6/y प्लस 3/x ये हमारा कैंसिल हो गया। इसको बोलेंगे ये हमारी पहली इक्वेशन है। समझ में आ गया? अब देखो इसमें आ जाओ, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 3 3 9y हो गया, इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 11। ये एक्स वाई मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, ये हो गया एक्स वाई। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3x/xy प्लस 9y/xy, 9y/xy हो गया, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 11। y से y, x से x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर हो गया 3y, 3/y प्लस 9 यहाँ पर हो जाएगा x, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 11 हो गया। अब देखो ध्यान से, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ध्यान से देखो, यहाँ लिखा है 3/y, यहाँ पर 9/x है, 3/x है। अगर हम लोग कैसे भी करके यहाँ पर भी 9 बना दें तो फिर इसको हम लोग ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करके x और y की वैल्यू ला सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन में कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन, यहाँ पर हो गया हमारे पास फर्स्ट, ठीक है, पहली इक्वेशन में कर रहे हैं। तो ये होगा 3 6 18, 18y प्लस 3 3 9x इक्वल्स टू 7 3 21। ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। ये दूसरी है, ये तीसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, x वाले टर्म एक जैसे हो गए, 9/x 9/x, और इसके आगे जो साइन दिख रहा है वो हमें प्लस का दिख रहा है। अब प्लस का साइन है और इन दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने 3 फ्रॉम हमने कर दिया सेकेंड, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर 18y, इसको माइनस करा देंगे 3/y से, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 9x है, ये भी 9x है, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 - 11, ये हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा y, 18 माइनस हो गया 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10। इसको सॉल्व करोगे 15/y इक्वल्स टू 10, y को इधर भेज दो, 10 को इधर भेज दो, तो ये हो गया 15/10 इक्वल्स टू हो गया y, कैंसिल करो, 5 3 = 15, 5 2 = 10, तो ये हो गया हमारे पास 3/2 इक्वल्स टू हो गया y। हमें यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई जो कि है 3/2। कहीं कोई डाउट है? नहीं ना। तो चलो अब इस y को उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 3/2 इन इक्वेशन, यहाँ कर दिया हमने किसी भी एक इक्वेशन में कर दो। चलो फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं, पहले में कर दो, दूसरी में कर दो, ये आपकी मर्जी। तो यहाँ पर हो गया 6, y की जगह पे हुआ 3/2, ओके, प्लस 3/x, और ये हो गया हमारे पास 7। इसको सॉल्व करोगे 3 2 = 6, इसको इससे कैंसिल कर देते हैं, कोई दिक्कत है? 3 2 = 2 2 = 4, तो यहाँ पर हो गया 4 प्लस 3/x इक्वल्स टू 7। 4 प्लस का इधर जाएगा, माइनस का होगा 7 माइनस 4 हो जाएगा 3, तो 3/x इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 3। यहाँ पर इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो गया 3/3, ये हो गया हमारे पास x, ये से कैंसिल, यहाँ पर हो गया 1 इक्वल्स टू x। हमें x की वैल्यू मिल गई है 1 और y की वैल्यू मिल गई 3/2, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर, है ना, सिंपल इजी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 40। क्वेश्चन नंबर जो 40 आप देख पा रहे हो, यहाँ लिखा है x + y इक्वल्स टू a + b और ax - by और a² - b²। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोचो। अगर कैसे भी करके यहाँ पर y है ना, यहाँ पर भी हम लोग y कर दें तो हमारा काम बन सकता है? नहीं, यहाँ पर तो अगर कर देंगे, b तो है ही है यहाँ पर अगर हम b कर दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो चलो करते हैं, यहाँ पर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई बाई बी का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन इक्वेशन। इसको हम लोग पहली और इसको हम लोग दूसरी इक्वेशन बोलेंगे। इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में हम लोग बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। ये भी देखो हमारा बी हो गया, इसको तीसरी इक्वेशन बोल देते हैं। ये भी बी वाई हो गया, ये भी हमारा बी वाई है, ये प्लस का है ये माइनस का है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास सेकंड एंड ये हो गई हमारे पास थर्ड। दूसरी और तीसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी एक्स, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो गया हमारा। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए बी और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी हो गया। अब देखो ये बी स्क्वायर प्लस का है, ये बी स्क्वायर माइनस का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमें ये एक और नई इक्वेशन मिल गई जो कि है 4 इक्वेशन। हमें दिख रहा है ए एक्स प्लस बी एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए बी। इन दोनों में से एक्स को कॉमन ले लेते हैं तो ए प्लस बी हमें दिख रहा है, ये हो गया। अब इन दोनों से भी हम लोग ए को कॉमन लेंगे तो ये भी ए प्लस बी हमें दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, ए मिल गई। कोई दिक्कत इसमें, ए हमें मिल गया एक्स। कितना सिंपल था। अब इस एक्स की वैल्यू को उठाओ और किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो हमें वाई मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन। यहाँ कर दिया हमने फर्स्ट, पहली इक्वेशन में करने जा रहा है। तो ये हो गया हमारे पास ए प्लस वाई, पहली इक्वेशन ये है ना, इसमें पुट करो तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए से ए कैंसिल, वाई क्वेश्चन में क्या मिल गया, बी मिल गया, हैंस प्रूफ। वाई हो गया बी, एक्स हो गया ए और यही हो गया हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन 40 तक के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अब बाकी के जो क्वेश्चन है 41 से लेकर 51 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में लिंक मिल जाएगी आपको, नेक्स्ट वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाओ और देखो। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर हमें बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।